नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं सिटी सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू, बुद्ध और ईसाई समुदाय पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सनातन चेतना मंच ने विशाल जुलूस निकालकर सौंपा ज्ञापन। असामाजिक तत्वों पर कड़ा शिकंजा, माधोनगर रंगनाथ पुलिस बल समेत किया पैदल भ्रमण। जिले के किसान मित्र पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय, बहाल किए जाने की मांग को लेकर सीएम को सौंपा ज्ञापन। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक हुआ घायल, इलाज के लिए पहुंचा जिला अस्पताल कटनी। जिले की सीमा से सटे हुए मैहर के जिला बदेरा अंतर्गत भटूरा रोड पर हुआ एक्सीडेंट। और सरपंच सचिव पर गांव की 5 महिलाओं ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, शिकायत करने पहुंची कलेक्ट्रेट कार्यालय। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। बांग्लादेश देश में भारत के नागरिक और सकल हिंदू समाज के प्रतिनिधि बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय पर हो रहे अत्याचार के प्रति अपनी गहरी बिता और विरोध व्यक्त करते हैं। बांग्लादेश में वर्तमान में ही अत्याचार चल रहे हैं। वे न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि इनसे हमारे साझा सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य भी आहत हो रहे हैं। स्वतंत्रता के समय तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान, वर्तमान में बांग्लादेश में 2.254 हिंदू थे, किंतु उन्हें दी जा रही यातनाओं के कारण तथा उनके धर्मांतरण के करने के कारण बांग्लादेश की पिछली जनगणना में मात्र 7.95% ही हिंदू बने हैं। विशेषतः विगत 5 अगस्त की फैली हिंसा के बाद बांग्लादेश में बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय को लक्ष्य बनाकर उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनके घर लूटे जा रहे हैं, उनकी जवान बेटियों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। हमले की ज्यादातर घटनाएं हो चुकी हैं, उसमें रंगपुरी, राजशाही, बरिसाल, चिटगाय, सिलहट इन सभी विभागों हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। पुलिस विभाग हिंदुओं की शिकायतें नहीं ले रहा है। बांग्लादेश प्रशासन में एक ही महीने में 252 हिंदू पुलिस अधिकारियों की नौकरी से निकाल दिए गए। बांग्लादेश की पुलिस में अब एक भी हिंदू पुलिस अधिकारी नहीं बचा है। हिंदुओं के श्रद्धा स्थान, मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं। देश में जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ पूरे कटनी सनातन मंच की तरफ से और ये राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है कि भाई ऐसे अत्याचार कब तक होगा। वहाँ पर जो 22% हिंदू थे, आज उनकी ये दुर्गति है कि ज़बरदस्ती उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। चाहे हिंदू हों, चाहे सिख हों, चाहे बौद्ध हों, चाहे ईसाई हों, सबके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। उनकी बहन बेटियों को ज़बरदस्ती उनका धर्मांतरण करा करके उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है। सनातनियों की लूट की जा रही है, तो ऐसा मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। वहाँ पर जो सनातनी लोग सरकार पर कर्मचारी हैं, उनको निकाला जा रहा है। ऐसा सब कब तक चलेगा? सनातन धर्म के पीछे ही सारे लोग पड़े हैं। इसलिए आज हमने राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। हमारे वहाँ के जो संत हैं चिन्मय दास जी, उनको भी ज़बरदस्ती और देशद्रोह के आरोप लगा करके जेल में बंद किया गया है। उसके खिलाफ हम सारे भारतवर्ष के सनातन धर्म के लोग और आज कटनी सनातन मंच के लोगों ने मिल करके कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति के निमित्त की जो हमारा देश है इन सनातनियों के, इन अल्पसंख्यकों के पक्ष में यहाँ से लेकर के विश्व मंच तक जा करके और उनकी सुरक्षा के लिए प्रयास करें। ज्ञापन दिया, किसके नाम दिया है? देखिए, आज सनातन चेतना मंच जिला कटनी द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम पे, जिसमें बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया को प्रेषित किया जाएगा। कटनी, माधोनगर व रंगनाथ थाना बल समेत शहर आवास सड़कों पर घूमकर हुड़दंग
कर रहे आवारा सामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए कटनी माधोनगर थाना प्रभारी अनूप सिंह व रंगनाथ थाना प्रभारी नवीन नामदेव पुलिस बल समेत कटनी रंगनाथ थाना से होते हुए माधोनगर थाना पैदल मार्च किया और वहीं सागर पुलिया से होते हुए ढाबा रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी अव्यवस्थित वाहन मालिकों को व्यवस्थित वाहन पार्किंग करने की समझाइश दी गई। जिले के किसान मित्र पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय, बहाल किए जाने की मांग को लेकर सीएम को सौंपा ज्ञापन। जिले भर के किसान मित्र आज उनकी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने बताया कि वे वर्ष 2010-11 के बीच किसान मित्र के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। 2013 से उन्हें शासन के निर्देश पर 4,000 और आगे 6,000 रुपए सालाना भुगतान किया जाता था। वर्ष 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो किसान मित्रों को हटा दिया गया। इसके बाद हाल ही में किसान मित्रों की फिर से लाने निर्देश शासन द्वारा दिया गया, जिसको लेकर पूर्व के किसान मित्र अपनी सेवा बहाली की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। सर, मैं हरेंद्र से बागरी ब्लॉक अध्यक्ष ढीमरखेड़ा किसान मित्र संघ ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। हमारी मांग ये है कि हम लोग 2010-11 से माने शासन के निर्देश अनुसार भर्ती हुए थे और शासन के निर्देश अनुसार काम भी करते थे और इसके चलते पहले निःशुल्क काम किए। 2013 से 4,000 रुपये मिले माने साल में, और फिर इसके बाद 6,000 मिले। इसके बाद चुनाव में 2018 में कांग्रेस सरकार आई तो हमको सबको हटा दिए। तो हम जब से चिल्ला रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को कई बार ज्ञापन दिए, कलेक्टर साहब को दिए, विधायक को दिए, अभी तक कोई इसमें कोई रिजल्ट नहीं आया। इसलिए अभी भी एक लेटर निकला है कि 26/12/6 को कि मतलब पुनः भर्ती किया जाए। तो हम सोच रहे कि पुनः भर्ती नहीं किया जाए, जो काम नहीं कर रहे निष्क्रिय उसको हटा दिया जाए, बाकी जो कर रहे हैं काम मापदंड के आधार पर सबको लिया जाए। हमारे कटनी जिले में 450 किसान मित्र हैं और ढीमरखेड़ा में 96 किसान मित्र हैं। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक हुआ घायल, इलाज के लिए पहुंचा जिला अस्पताल कटनी। जिले की सीमा से सटे हुए मैहर जिले के बदेरा थाना अंतर्गत भटूरा रोड पर एक ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। इस घटना में ट्रक चालक युवक का एक पैर रौंदते हुए भाग निकला। घटना में बाल गोविंद सिंह पिता विशंबर सिंह 35 वर्ष घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय लोगों की मदद से विजयराघवगढ़ अस्पताल लाया गया, जहां युवक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। ये अमगार के हैं, इनका नाम है बाल गोविंद सिंह, पिता विशंबर सिंह, ग्राम अमगार। ये मोटरसाइकिल से थे तो किसी गाड़ी से ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है। ये वहाँ पड़े थे तो पुलिस आई, वहाँ से लोड करवाई इनको, तो विजयराघवगढ़ लेके आए हॉस्पिटल। वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट ट्रीटमेंट दे के और रिफ़र कर दिया कटनी के लिए। ये घटना कहाँ हुई है? घटना हुई भटूरा में। सरपंच सचिव पर गांव की 5 महिलाओं ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, शिकायत करने पहुंची कलेक्ट्रेट कार्यालय। कटनी जिले के बड़वारा थाना अंतर्गत सुड्डी ग्राम पंचायत की महिला पंच कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची थी, जहां उन्होंने गांव के सरपंच मोहन बर्मन और सचिव विजय पटेल पर पंचायत के कार्यों से लेकर हितग्राहियों को मिलने वाली सहायता राशि का बंटवारा करने का आरोप लगाया। महिला पंचों ने बताया कि सरपंच सचिव गांव की पंचों को कार्यालय से भगा देते हैं, जिसकी शिकायत महिला पंचों ने आज कलेक्ट्रेट में की है। और से पंच लोग जाते हैं पंचायत में तो दांत के भगा दिया जाता है, पंचायत से बाहर निकाल दिया जाता है। बोलते हैं सचिव सेक्रेटरी बोलते हैं कि पंचन का रोल कोई नहीं है। यहाँ पंचायत में आने का पंच का रोल कोई नहीं है। जब मंडेटर का काम चलता है तो
सचिव और सहायक के घर से 4-4 हाजिरी देते हैं, पत्नी को देते हैं और माताराम को देते हैं, बिहाऊ को देते हैं। चोरी छिपा में हाजिर उनकी पकड़ी जा रही हैं। और मजदूर आदमी को उनको जौन काम करते हैं तो उनको पूरा पैसा नहीं मिलता है। कोई का 7 हफ्ता का पैसा रुका है, कोई का 6 हफ्ता का, कोई का 5 हफ्ता का। मजदूरों को पैसा नहीं मिलता। और से जो कोई घर में रहता है जिसके मतलब कभी हवा नहीं लगते उसको पैसा उनके खाता में जाते हैं। और विजय की वहाँ विजय सहायक सचिव विजय सेक्रेटरी और उनके खाते में पैसा जाते हैं, अपने खाते में नहीं डालते हैं, अपने पति के परिवार के खाते में डालते हैं पैसा। आज कहाँ आए हो आप? आज यहाँ आए हैं जन सुनवाई में। एक बार यहाँ आके शिकायत करे, कोई कार्रवाई नहीं है। आज आए हैं हम अपना लेके कि यहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही। हमारे गांव के सरपंच सेक्रेटरी सचिव हमारी कोई नहीं माननकारी कर रहे। हम सब लोग पंच हैं, घर द्वार आते हैं, किसी को दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं और जिसके नहीं है गरीबों को नहीं देते हैं, उसके नाम का घर छिपा के रखते हैं और जो कोई नोट गिनता है उसको देते हैं। ये कौन करता है? ये अब अधिकारी जौन होगा वही करेगा। क्या नाम है अधिकारी का? अधिकारी का एक विजय नाम है, पंडित का नाम नहीं जानू मैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तेरसिया बाई पंच हूँ, 3 नंबर बाट का। कहाँ से आए हो? सुड्डी से। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।